Good morning, students. Today we are doing exercise 13.4 of class 12th. Main topic of this exercise is random variable. रैंडम वेरिएबल में आपके पास जहाँ पर आपको लगे ना कि रैंडम वेरिएबल यूज़ किया गया है, इट मीन्स आपको उस क्वेश्चंस में टेबल जनरेट करना है। ठीक है, अब टेबल जनरेट क्या करना होता है कि जो भी आपसे पूछ रखा है उसकी हर केसेस को डिफाइन करना। फर्स्ट पहले तो हम ये जानेंगे कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। रैंडम वेरिएबल में जो भी आपको टेबल है, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी एक्स जो है वो 0, 1, 2 है और उनकी प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.4, 0.2 है। हम किसको बोलेंगे कि इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और किसको नहीं बोलेंगे इट इज़ नॉट अ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है और जो आपका श्योर इवेंट होता है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी 1 होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स 0 और 1 होते हैं और उनके बीच भी लाई करती है। तो रैंडम वेरिएबल में व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है इनका सम 1 हो तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपका बिल्कुल सही है। अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी बीच में नेगेटिव आ जाए तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x 0, 1, 2, प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.4, 0.2। जब आपने इन तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड किया दैट इज इक्वल टू 1, तो येस इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इन द सेकेंड पार्ट x 0, 1, 2, 3, 4 and their respective probabilities are px 0.1, 0.5, 0.2 minus, it means at x equal to 3 probability is negative, so which is not possible, so it is not a probability distribution. In the third part y -1, 0, 1 उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, 0.1, 0.2। जब आपने तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड किया that is equal to 0.9, that is not equal to 1, so it is also not a probability distribution. You can also try for the fourth part. Now question number 2. An urn contain 5 red, 2 black balls. 2 balls are randomly drawn. X represent the number of black balls. What are the possible values of x? Is x is random variable? तो हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। अब बैग में 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, आपने 2 बॉल्स ड्रॉन करनी है और x जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। यानी कि हम इसमें क्या चेक करेंगे कि बॉल दो तरह की है, रेड और ब्लैक। तो क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, बोथ आर रेड, रेड ब्लैक, ब्लैक रेड एंड बोथ आर ब्लैक। इट मीन्स जो हम टेबल बनाएंगे वो हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, हमने 2 बॉल्स निकालनी है, 2 ब्लैक बॉल्स, यानी कि 0 का मतलब एक भी बॉल ब्लैक नहीं है, 1 का मतलब एक बॉल ब्लैक है, 2 मैक्सिमम 2 तक जाएगा कि दोनों बॉल्स ब्लैक हैं। तो ये जो टेबल बनाना पॉसिबल है। सो येस इट इज़ अ रैंडम वेरिएबल। आपने इसमें बनाकर नहीं दिखाना, सिर्फ आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 3, लेट x represent the difference between the number of head and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? अब आपको इसमें कॉइन जो है वो 6 टाइम टॉस किया गया है, बट आप अपने माइंड में जो क्वेश्चन है वो 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। सैम्पल स्पेस 1 कॉइन के क्या होते हैं, हेड और टेल। अगर हेड आता है प्रोबेबिलिटी 1/2, अगर नहीं आता देन अगेन 1/2, 1 - 1/2 इज 1/2। अब आपको कॉइन जो है वो 6 टाइम टॉस किया है, तो आपका जो टेबल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 का मतलब कि आपने कॉइन टॉस किया और एक भी बार आपका जो है यहाँ पर जो x था वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम, x इक्वल टू 0, यानी कि एक बार भी हेड अपीयर नहीं हुआ, तो 6 की 6 बार जो प्रोबेबिलिटी है वो हेड ना आएगी, मतलब कि वो टेल की प्रोबेबिलिटी होगी। 1 का मतलब एक बार रिप्रेजेंट हो रहा है। अब देखो टोटल केसेस कितने हैं, 6, तो 6 C1 यानी कि 6
फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, यानी कि सॉल्व करने पर क्या आया 6, यानी कि ये जो कंडीशन है वो 6 टाइम रिपीट होगी कि 5 बार जो है वो हेड अपीयर नहीं हो रहा, एक बार हो रहा है। तो ऐसे जैसे आप मान लो 6 केसेस हैं, फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, फोर्थ में नहीं हुआ, फिफ्थ में नहीं हुआ, सिक्स्थ में हो गया। तो ऐसे ही किसी एक केस में होना, तो ये टोटल कितने केस बनेंगे 6, तो 6/64। नाउ x इक्वल टू 2, यानी कि 6 में से 2 केसेस में पॉसिबल है, यानी कि 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। सॉल्व किया तो कितना आया 15। इट मीन्स ये जो है वो 15 टाइम रिपीट होगा कि 2 बार हेड आएगा और 4 बार नहीं आ रहा। ऐसे ही 3 में ये 20 टाइम रिपीट होगा कि 3 बार आएगा और 3 बार नहीं आएगा। 4 में फिर 15 टाइम रिपीट होगा कि 4 बार हेड अपीयर हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा, और आप इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और आप इसका टेबल बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरह से कर सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ हेड्स बताने हैं इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। अब आपको पता है कि जब आप एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हो क्या आता है, HH, HT, TH, TT। आप इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने माइंड में एक कॉइन का कंसेप्ट लेकर उसके अकॉर्डिंग भी टेबल बना सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी। x 0 का मतलब आपने 2 बार कॉइन टॉस किया और एक भी बार हेड नहीं आया, यानी कि ना हेड ना आने की 1/2 इंटू 1/2 1/4। और अगर इससे देखा जाए x इक्वल टू 0 का मतलब एक बार भी हेड नहीं आया, यानी कि दोनों बार टेल आई, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली 1/4। फिर 1 का मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक बार हेड आएगा, हेड टेल प्लस टेल हेड, यानी कि 2/4। और यहाँ पर देखा जाए 1 का मतलब एक बार हेड अपीयर होना चाहिए, एक और एक 2, यानी कि 2/4। आप डायरेक्ट टेबल से भी लिख सकते हैं। x इक्वल टू 2, यानी कि दोनों बार हेड आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। यहाँ चेक करो ऐसे कितने हैं जिनके पास 2 बार हेड आ रहा है, 1, यानी कि 1/4। तो आप चाहें तो हर एक को खोल खोल कर भी इसके अकॉर्डिंग टेबल बना सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी टेबल से वैल्यूज लगा सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। अब 3 बार टॉस करना है, आप इस क्वेश्चन को वैसे ट्राई कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ कॉइन, तो आपके सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, 8। क्या सैंपल स्पेस होते हैं आपके पास, H H H H H T H T H H T T T H H T H T T T H T T T। तो आप इसको अकॉर्डिंग करेंगे, x इक्वल टू 0 का मतलब एक बार भी टेल अपीयर नहीं हो रही, यानी कि तीनों बार हेड अपीयर हो रहा है, 1/8। 1 का मतलब एक टेल 2 हेड, उस कितने हैं 3, 3/8। 2 का मतलब 2 बार आपकी टेल शो हो रही है और एक बार हेड, कितने केसेस मिलेंगे 3। 3 का मतलब तीनों बार टेल अपीयर हो रही है, तो कितने हैं TTT 1, 1/8। तो ये आपका टेबल हो गया। ऐसे ही आप नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ अ कॉइन में आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि आप 4 के सैंपल स्पेस लिखेंगे और नंबर ऑफ हेड्स बताने हैं, 0, 1, 2, 3, 4। आप इसमें पूरे 5 के 5 केसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, find the probability distribution of number of successes in 2 tosses of a dice when a success is defined a number greater than 4। यानी कि एक डाई के सैंपल स्पेस क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप इसमें ए ले लो, सक्सेस किसको माना गया है कि नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो 4 से ग्रेटर कौन कौन सा है, 5 और 6। इट मीन्स अगर आपका ये प्रोबेबिलिटी सक्सेस हुई है तो प्रोबेबिलिटी 2/6 और फेलियर की 4/6। x इक्वल टू 0, 1, 2, क्योंकि आपको 2 बार बताना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या बताना है, इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब एक बार भी आपका नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, लेस देन 4 आया है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी 4/6 इंटू 4/6, यानी कि 16/36। 1 का मतलब एक बार आया, फर्स्ट टाइम नहीं आया, सेकेंड टाइम आया, फिर फर्स्ट टाइम में आ गया, सेकेंड टाइम में नहीं आया। सॉल्व करेंगे 16/36। 2 का मतलब दोनों बार केस सक्सेस हुए हैं, 2/6 इंटू 2/6 दैट इज 4/6 एंड दिस इज द टेबल। नाउ
सेकंड पार्ट है 6 अपीयर एट लीस्ट वंस इन अ डे।